हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समुद्री सीमा के बारे में। देखिए, जो ज़मीन पे बॉर्डर होता है वो आसान होता है, क्योंकि अगर आप एक तार से घेर देंगे बॉर्डर को तो उस पार वो है, इस पार हम है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। दिक्कत तो होता ही रहता है, लेकिन बॉर्डर खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खींचा जाता है। लेकिन समुद्र में तो हम तार से नहीं घेर सकते हैं, उसे हम लोग किलोमीटर के हिसाब से ऐसे ही तय करना होता है कि इतना किलोमीटर तक हमारा है और इतना किलोमीटर के बाद जो है हमारा नहीं है। यानी उसका तो शुरू नहीं होगा, क्योंकि समुद्र जो है बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा नहीं कि कुछ आधा आधी बांट लेंगे, ऐसा भी बात समुद्र में नहीं होता है। तो समझिए बात को कि समुद्री सीमा क्या है। देखिए, जो ज़मीनी रेखा होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो रेड क्लिफ रेखा है, उसके बाद भी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC है। और भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है, लेकिन फिर भी LAC है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये क्यों खींचा गया है, इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया है। इस तरह का वीडियो है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो हम लोग समुद्री सीमा के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो भारत का हमारा है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय उसको बोलते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और ज़मीन होता है, तो उसको हम लोग प्रायद्वीपीय बोलते हैं। तो देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत इसलिए इसको बोले कि देखिए, इधर भी अरब सागर है, हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है और इधर ज़मीन है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ तीनों तरफ से समुद्र है, यानी इधर समुद्र है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है। तो यहाँ भी हमारी सीमा कुछ होगा, यानी समुद्र में कुछ दूरी तक हमारा हिस्सा होगा और उसके बाद हमारा हिस्सा नहीं होगा। कुछ दूरी तक होगा, क्योंकि समुद्र तो बहुत दूर तक है, तो उतना तो हिस्सा नहीं होगा, लेकिन कुछ दूरी तक हमारा जो अधिकार होगा। अब कितना दूरी तक है, देखिए, जो इधर का जो ज़मीन है जहाँ से समुद्र शुरू होता है, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक। देखिए, जो समुद्र में जो अधिकार दिया गया है वो 3 तरह से दिया गया है। ये यूनाइटेड नेशन द्वारा तय किया गया है, तो 3 तरह से दिया गया है। इसको हम आसान भाषा में समझ लेते हैं, फिर आपको हम डिटेल में बता देंगे। देखिए, क्या है कि अगर 12 नॉटिकल माइल तक जो है हमारा हिस्सा पूरा हमारा होता है, इसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। और उसके बाद एक हिस्सा होता है 200 नॉटिकल माइल। यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा आर्थिक क्षेत्र होता है। कुछ भी चीज़ खनिज हमें मिलता है तो वो हमारा होता है। और यहाँ से अलग बात है कि किसी भी देश का जहाज़ आ जा सकता है, लेकिन जो भी खनिज उनिज निकलता है वो हमारा होता है, क्योंकि ये आर्थिक क्षेत्र है, हमारा है। कितना, 200 नॉटिकल माइल। अब नॉटिकल माइल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। अगर हम जो 12 नॉटिकल माइल बताएं, जिसको कि हम प्रादेशिक क्षेत्र बोलते हैं, जहां पर कि कोई भी देश का जहाज़ या कोई भी देश का व्यक्ति इधर से प्रवेश नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हमारा सख्त बॉर्डर होता है 12 नॉटिकल माइल। यानी अगर इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो लगभग 22 किलोमीटर तक, यानी जहां से समुद्र शुरू होता है वहां से 22 किलोमीटर तक हमारा एरिया होता है। वहाँ पर कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता है दूसरा कोई। और 200 नॉटिकल माइल में कोई भी जहाज़ आ जा सकता है, यानी 22 किलोमीटर के बाद, ठीक है। और कहाँ तक, 370 किलोमीटर तक, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल को अगर हम चेंज करेंगे तो 370 किलोमीटर के लगभग आएगा। तो 22 किलोमीटर से 370 किलोमीटर के बीच जहाज़ वहाज आ जा सकता है, लेकिन वो आर्थिक क्षेत्र हमारा है। समझ गए, ये समुद्र में हमारा हिस्सा होता है। ये हमने अरब सागर को लेकर इधर हम बता रहे हैं, लेकिन वही हिंद महासागर और वही बंगाल की खाड़ी में लागू होता है, और वही जो है पूरा दुनिया में जो भी समुद्र से जो देश लगता है उस पर भी लागू होता है। तो ये पूरा जो एरिया इसी तरह का बाउंड्री बनाया गया है, यानी किलोमीटर नॉटिकल माइल के अनुसार ये बनाया गया है। अब आर्थिक क्षेत्र कैसे है 200 नॉटिकल माइल तक, इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मुंबई है, मुंबई से 173 किलोमीटर दूर समुद्र में बम्बई हाई है। वहाँ से क्या पेट्रोलियम निकलता है, तेल निकलता है, तो 173 किलोमीटर तक, यानी समुद्र में 173 किलोमीटर तक, और समुद्र में हमारा हिस्सा 370 किलोमीटर तक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा वो तो 370 किलोमीटर के पहले ही है, तो वहाँ तक तो हमारा होगा। वहाँ क्या 370 किलोमीटर तक हमारा है। उसके बाद हम लोग आर्थिक चीज़ वहाँ से नहीं कर सकते हैं, यानी कोई भी खनिज हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। 370 किलोमीटर तक हमारा होता है। अब इसको किताबी भाषा में अगर बोला जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। 12 नॉटिकल माइल, उसके बाद 24 नॉटिकल माइल, और उसके बाद होता है 200 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल को हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र, और 24 नॉटिकल माइल को हम लोग बोलते हैं
सन्निहित क्षेत्र और 200 नॉटिकल माइल को हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्षेत्र। तो समझ गए।